हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे अपने घर में। एक मिनट कालिंदी, अगर मैं तुम्हें काट सकता हूँ तो। यार मैं सोचा था कि आज इस व्लॉग को नॉर्मल व्लॉग की तरह ना बना के अगर इसको मूवी का रिव्यू कर दिया जाए तो। और जो मूवी हम लोग देख के आए हैं, धुरंधर। जिस मूवी, हाँ धुरंधर ऑफ कोर्स। और जिस मूवी को लेके तुम कल से कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो, तो मैं सोचा कि मैं तुमसे इस बारे में पूछूं। पर इसको अगर हम लोग रिव्यू ही कर दें तो ये तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि मैं भी भरी बैठी हूँ कल से। चलो तो फिर ये बताओ, मूवी में स्टार्टिंग में ही मैं देख रहा था थिएटर में तुम थोड़ा हल्का फुल्का गुस्से में भी आ रही थी, रो भी रही थी। गुस्सा आ रहा था। क्या था? कुछ बताओ स्टार्टिंग में क्या हुआ? स्टार्टिंग का पॉइंट हम ये, इनफैक्ट हम ये कहेंगे, मूवी शुरू होते ही जो उसमें पहला डायलॉग ये आता है कि हिंदू तो एक डरपोक कौम है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? हिंदू डरपोक कौम है। और एक डायलॉग था जिसमें हाँ, हमारे इंटेलिजेंस को जो पाकिस्तानी टेररिस्ट बोलते हैं कि पड़ोसी मुल्क में ही रहता हूँ, गूदा हो तो उखाड़ लेना। ऐसा बोला था। ये स्टार्टिंग में ही था। आई थिंक जैसे धमकी दे स्टार्टिंग में ही लगातार, आई थिंक स्टार्टिंग के आधे घंटे में ही, और रियल फुटेजेस यूज करी गई थी जो कि बहुत ही सराहनीय बात है। हाँ। उसमें स्टार्टिंग में ही दिखा दिया गया कि एक्चुअल जो टेररिस्ट अटैक्स हम पे हुए हैं, तो ये कोई पहली बात तो कोई बनावटी मूवी नहीं है। रियल फुटेजेस यूज की गई। और स्टार्टिंग में ही जो कांधार में प्लेन हाईजैक हुआ, ताज होटल में जो अटैक हुआ, पार्लियामेंट में, संसद तक में अटैक हो गया। पार्लियामेंट में अटैक, यार मतलब इससे ज्यादा बुरा। हाँ, इससे हाँ, कितना हाई लेवल बेसिकली आपके घर में आपकी पार्लियामेंट मतलब तुम्हारा दिल पे अटैक कर दिया भाई, कितना हाई लेवल का। समझ सकते हैं। तो इसी से तुम्हारे इमोशंस थोड़े राइज हो गए। तो ये बताओ, अच्छा मूवी को अगर तुम एक जनरल समराइज करो, मूवी किसके बारे में है? जो उन्होंने मूवी नहीं देखी, जनरली बताओ। मूवी एक्चुअली में जो हमारे देश के स्पाई होते हैं, गुप्तचर, जासूस जिसको हम कह सकते हैं, जिनको यहाँ से फुल्ली ट्रेंड करके भेजा जाता है दूसरे देश इन द सेंस पाकिस्तान भेजा जाता है, फुल्ली ट्रेंड करके, जिनकी आइडेंटिटी छुपा दी जाती है, जिनका डेटाबेस ही ना, डेटाबेस, हाँ, उनकी नाम, उनकी पहचान, उनका बैकग्राउंड, उनके माता पिता कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आते, क्या करते, कुछ भी नहीं होता है। और दूसरे देश जाके गुमनाम होके दुश्मनों के बीच में रह के, उनकी जासूसी करके, उनकी सारी चीजों को अपनी जान पे खेल के हम तक उनकी सारी न्यूज को पहुंचाते हैं। मूवी का बहुत बड़ी बात है, मूवी का मेन एम यही है। तो बेसिकली मूवी गुप्तचरों के ऊपर है, जो हमारे रॉ एजेंट्स कहलाए जाते हैं। तो बल्कि अगर मैं इसमें ऐड करूं यार, तो मैं ये बोलूंगा कि जान पे खेलना भी शायद मैं कम बोल रहा हूँ। जान पे खेलना तो बहुत लोग करते हैं। जान पे खेलना तो यार, क्योंकि एक मिनट, मैं ये बोलूंगा कि जान पे खेलना, जैसे मान लो तुम कोई चीज में पकड़ गए और तुमको इंस्टेंट गोली मार दी या मौत हो गई, ये भी नहीं होता है। क्योंकि वहां तो अगर तुम पकड़ गए तो वहां तुमको तड़पाया जाता है, जिसकी तुम्हें कोई कल्पना भी आप नहीं कर सकते। कल्पना कर ही नहीं सकते हैं कि आपको तड़पाया किस लेवल का जाता है, जो कि मूवी में दिखाया है। आपके शरीर को छेन दिया जाता है, छेनियों से छेन के उसके एक एक छेद में कील धसा धसा के उसको लटका के बांध दिया जाता है, बेसिकली इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, क्योंकि तुम्हें मारा नहीं जाएगा। और फिर भी वो अपनी जुबान नहीं खोलते हैं। वो हमारे स्पाई, हमारे जो गुप्तचर जाते हैं, तो हम इनको क्या बोले? लौह पुरुष, असली हीरो तो ये है हमारे देश के। इनको क्रांतिकारी कहना कम नहीं होगा। क्रांतिकारी, एग्जैक्टली। जब हमारा देश आजाद नहीं होता, देश की आजादी के पहले जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे, हम उनको जो ओहदा देते हैं, हम इनको दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज के जमाने के बॉलीवुड के हीरोज नहीं, जिनके एक्चुअली हीरो वर्ड ही गलत है। जो बॉलीवुड में हीरो रोमांटिक मूवीज देख के रोमांस करते हैं प्यार देख के कि उसको हीरो मान लेते हैं, जो कि सब एक्चुअली सब दिखावा होता है। जिसकी वजह से आप सांस ले रहे हो, हम और आप अपने घर में सुख चैन की रोटियां तोड़ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, वो असली हीरो है। क्योंकि अगर हम जिंदा हैं तो ये उनकी देन है, नहीं तो अगले सेकंड, अगले मिनट क्या कौन अटैक कर दे कुछ नहीं पता है। अभी हाल फिलहाल वैसे बाय द वे दिल्ली में भी अटैक हुआ है। दिल्ली में अटैक हुआ है। खैर कोई नहीं, तो ये तो पाकिस्तान की पुरानी करतूतें हैं और ठीक है, जो कि होती ही रहेंगी, जो कि होती हैं, और हमारे एजेंट्स लगे हुए हैं। खैर इसके बारे में क्या ही बोला जाए, जिसको जो समझना है वो उसको समझे। हम लोग को तो सब कुछ समझ में आता ही है।
और चलो मूवी के प्लॉट्स के बारे में हो गई। ये बताओ मूवी में तुम्हें क्या खास, किसकी एक्टिंग कुछ पर्टिकुलर बोलना खास चाहोगे? एक्टिंग के बारे में कौन कौन हीरो हीरोइन क्या है इसमें? देखो, खास एक्टिंग के बारे में बताएं तो मेन लीड में जो है मेन कैरेक्टर हमारे रणवीर सिंह, जिन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया है, बहुत अच्छे से। जो उनको स्पाई का रोल दिया गया है, मतलब हम आपको यही बोले कि स्पीचलेस हूँ। बहुत ही अच्छा रोल उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अपना सही निभाया, जिसके लिए उनको बॉडी, पर्सनालिटी, लुक्स, ओवरऑल आप जानते हैं उनका गेटअप तो बहुत अच्छा है ही। पर्सनालिटी में भगवान मतलब एक नंबर की है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी भावनाएं। नहीं, भावनाओं की ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब उस किरदार में, उस लीड में वो परफेक्ट बंदा बैठ रहा है ना। बॉडी पर्सनालिटी की बात ही नहीं हो रही, हम तो मेन बात कैरेक्टर की करें, कितना बखूबी निभाया है कैरेक्टर। देखो एक्टर का यही काम होता है कि भाई साहब वो अपनी आंखों से जब बातें करता था ना, तो ऐसा लगता था उसकी आंखें बहुत कुछ बोल पड़ेंगी। तो स्पीचलेस हूँ रणवीर सिंह की एक्टिंग में। तो अब हम आ जाते हैं हमारे कमबैक विलेन अक्षय खन्ना जी के ऊपर। अक्षय खन्ना जो कि अभी पिछली मूवी छावा आई थी, छावा में उन्होंने औरंगजेब का किरदार इतना बढ़िया निभाया है कि लोग तो औरंगजेब की कब्र तक ढूंढने पहुंच गए हैं। भाई साहब वो एक्टर ही क्या, वो विलेन ही क्या, जो आपके अंदर के गुस्से को ना जगा सके। तो उन्होंने इतना बढ़िया रोल अपना निभाया है कि एक्चुअली बता रहे हैं कि अगर आप सोए हुए हिंदू हो, आप राष्ट्रवादी हो, अपने देश से आपको प्रेम है, हिंदुस्तान में आप रहते हो, तो आपके अंदर का गुस्सा वो बंदा जगा देगा अपने रोल से। बहुत तगड़ी एक्टिंग है, बहुत अच्छा रोल है अक्षय खन्ना का। तीसरे किरदार हम अर्जुन रामपाल के ऊपर आ जाते हैं। अगर आपको ये जानना है कि अगर हमारे गुप्तचर वहां पे पकड़े जाते हैं और सजा किस लेवल की दी जाती है, तो आप अर्जुन रामपाल के रोल को बखूबी देख लीजिएगा। उन्होंने अपने रोल में बहुत अच्छे से दिखाया है कि हमारे गुप्तचर को कितना तड़पाया जाता है और कितनी बेरहमी से तड़पा के मारा जाता है। मारा कहना हम गलत बोल देंगे, नहीं, मारा नहीं जाता है, तड़पाया जाता है। मारना कहना गलत। बेसिकली इसको अगर एक सिंपल भाषा में कहा जाए तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि इस मूवी में डायरेक्टर ने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। कुछ भी नहीं, सब कुछ एक्सपोज जो किया। सच्चाई है, जो कि इससे पहले, अब मैं बोलना नहीं चाहता खुल के, समझदार हैं तो इशारा काफी है कि इससे पहले तो हमारे रॉ एजेंट्स को रोमांस करते हुए दिखाया जा रहा था पाकिस्तानी लड़कियों के साथ या वहां, और टेररिस्ट को ऐसा दिखाया जाता था कि वो बहुत बेचारे हैं, वो क्यों बनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस डायरेक्टर ने एक टर्निंग पॉइंट किया है अपनी हिंदी फिल्म सिनेमा में, और मेरे ख्याल से एक मैसेज आई थिंक तुम्हें देना चाहिए कालिंदी। क्या मैसेज देना चाहोगी इसमें? मैसेज क्या देना चाहोगी? मैसेज मैं यही देना चाहूंगी, एक ऐसा डायरेक्टर, एक ऐसा प्रोड्यूसर, हालांकि मैं इतना बता दूं कि आदित्य धर जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने हम लोग के लिए इतना बड़ा काम किया है, इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान के लिए इतना बड़ा काम किया है। सत नमन तो उनको है कि जिन्होंने इतनी सुंदरता से, इतने अच्छे तरीके से इनकी असलियत को एक्सपोज किया है, और मूवी का एक एक रोल, एक एक कैरेक्टर इतना बढ़िया उन्होंने सेलेक्ट किया है। तो ऐसे डायरेक्टर, ऐसे प्रोड्यूसर को मैं बार बार नमन करना चाहूंगी, और उनके लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो हम सब लोगों को करना चाहिए कि हम सब लोगों को जाना चाहिए थिएटर बॉक्स और मूवी को देखना चाहिए। घर में मूवी को डाउनलोड करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम थिएटर में देखेंगे तो उनका थोड़ा सा पैसा बढ़ेगा और उनकी मूवी का जो ये उसको रिव्यू स्टार्स जो होते हैं वो बढ़ेंगे। ये हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है उनके लिए, जिससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और ये सच्चे हिंदुत्व, सच्चे हिंदुस्तानी, सच्चे राष्ट्रवादी होने की एक छोटी सी मांग है, आप सबको करना चाहिए। और बाकी और क्या बोलूं, मेरे हिसाब से आप सबको जाना चाहिए थिएटर बॉक्स और मूवी को देखना चाहिए। और मेरी तरफ से इस मूवी को 10 में 10 स्टार, 100 में 100 स्टार, जितने भी स्टार हों उससे 1 स्टार ज्यादा ही हम देंगे। और तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। सबको मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में।